नमस्ते, आप देख रहे हैं CII न्यूज बिजनेस एडिशन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। बिजनेसेस, ई-कॉमर्स कंपनीज, मीडिया हाउसेस इसे यूज करती हैं और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में अपने ऑडियंस को बताती हैं वाया ईमेल, वाया बल्क ईमेल। बल्क ईमेल मार्केटिंग, जिसको ईमेल मार्केटिंग भी कहा जाता है, ये वैसा सिंपल नहीं है जितना ये साउंड करता है। इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आपने सही तरीके से ईमेल मार्केटिंग ना करे तो आपका डोमेन, आपकी ईमेल आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाती है। उसके बाद आपका पूरा डोमेन रेपुटेशन हैम्पर होता है, जिसके कारण आपकी वेबसाइट और फ्यूचर ईमेल्स जो 1 to 1 भेजते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। बल्क ईमेलिंग इज नॉट अ वेरी इजी टू डू। आपने डेटा अपलोड किया और आपने सबको मेल भेज दिया, ऐसे नहीं होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत है, इसमें समझ की जरूरत है, तभी आप एक अच्छे से ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं 7 या 8 पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए टू स्टार्ट योर ईमेल कैंपेन्स। ये बहुत जरूरी है, तभी आपकी ईमेल डिलीवरी इनबॉक्स में जाएगी। अगर इनबॉक्स में जाएगी तभी आपका ईमेल कैंपेन सक्सेसफुल है। अगर ये स्पैम में लैंड कर रहा है तो आपकी पूरी एफर्ट वेस्ट हो जाती है। तो शुरू करते हैं। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है ईमेल डेटा, ईमेल आईडीज। ये आप डेटा किधर से लेके आते हैं? अगर आपने इसको मार्केट से परचेज किया है तो ये इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मार्केट का डेटा का बाउंस रेट मतलब रॉन्ग ईमेल आईडीज करीब 30 या 40% होता है। जहां पे आपका श्योर शॉट जो डोमेन है, जो फ्रॉम ईमेल आईडी जिससे आप भेज रहे हैं, वो आपका ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा आपके लिए। सो परचेज डेटा को यूज ना करें, आप उसी डेटा को यूज करें जो आपसे लिंक्डइन से कनेक्टेड है, जो आपके पहले से ईमेल डेटा में आपके पास है, या फिर आपने रेफरेंस से कुछ कलेक्ट किया हो। नए डेटा, परचेज डेटा पे ईमेल कैंपेन कभी भी ना करें, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, चूजिंग अ राइट ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इस बात में ध्यान रखना है कि वी हैव टू चूज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट। ईमेल पुश इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच वी रिकमेंड फॉर ईमेल मार्केटिंग। बाकी भी प्रोडक्ट्स है, मेलचिम्प है, एक्टिव कैंपेन है, ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। आप इसमें लॉग इन करके अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना डेटा अपलोड करके, डिजाइन करके आप ईमेल कैंपेन भेज सकते हैं। दीज आर रिलायबल प्लेटफॉर्म्स, इनकी आईपी की क्वालिटी अच्छी होती है, तो डिलीवरी के चांसेस काफी बेहतर होते हैं। इनबॉक्स डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अकाउंट सेटअप। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सपोज आपने ईमेल पुश यूज किया, आपने एक्टिव कैंपेन यूज किया, उसका वेरिफिकेशन एंड डोमेन सेटअप, अकाउंट सेटअप, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे उस ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए। इसमें SPF, DKIM, DMARC, CNAME, इस तरह की चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है, ताकि आपका जो डोमेन है जिससे आप फ्रॉम ईमेल आईडी से आप ईमेल कैंपेन भेजेंगे वो एक वेरीफाइड अकाउंट है। इससे इनबॉक्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और ये एक मस्ट कंप्लायंस के अंदर भी आता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये आपका नया डोमेन है तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। आपने नया डोमेन ऐड किया ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, आपने उसको वेरीफाई कर लिया, आप डे 1 में 10,000 50,000 ईमेल्स ब्लास्ट नहीं कर सकते। इससे आपके डोमेन रेपुटेशन खराब होगा और जितने भी आपने ईमेल भेजे वो स्पैम में लैंड करेगा। तो आपका जो पूरा पर्पस है ईमेल कैंपेन का, ईमेल मार्केटिंग का, वो फेल हो जाता है। तो जब आप नया डोमेन रखें तो आप इंश्योर करें कि फॉर फर्स्ट 10 डेज आप 100 या 200 ईमेल्स पर डे भेजें, इससे ज्यादा नहीं भेजें। इसको कहते हैं डोमेन वार्म अप। जब डोमेन आपकी वार्म अप हो जाती है, देन यू स्टार्ट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टू 5,000 पर डे, 10,000 पर डे। इस तरह की ईमेल कैंपेन्स आप डेली बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में फॉर न्यू डोमेन आप बिल्कुल ज्यादा वॉल्यूम ईमेल्स ना सेंड करें, इससे आपके डोमेन और इनबॉक्स डिलीवरी पे हानि होता है। जिसने पहले से ईमेल कैंपेन कर रखा है, जिनकी डोमेन रेपुटेशन बहुत अच्छी है, डोमेन रेपुटेशन आप MX टूलबॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग आपके इसके वीडियो में देंगे। अगर आपका डोमेन रेपुटेशन अच्छा है तो डे 1 से आप 30, 40, 50,000 ईमेल पर डे आप सेंड कर सकते हैं। जनरली इन एनी डे आप 2 लाख पर डे से ज्यादा ईमेल ना भेजें, इससे आपको इनबॉक्स डिलीवरी पे इफेक्ट होता है, अच्छी नहीं होती है। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है, आपने अकाउंट सेटअप कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म चूज करके एक अच्छा अकाउंट सेटअप कर लिया,
अब ईमेल डिजाइन, ईमेल डिजाइन में दो पार्ट आती है, एक होता है सब्जेक्ट लाइन, फिर होता है उसकी बॉडी कंटेंट। सब्जेक्ट लाइन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो कैपिटल लेटर्स में ना हो, और जो आपको बॉडी की कंटेंट है उसमें टेक्स्ट ज्यादा हो, इमेज थोड़ी कम हो। फुल्ली केवल और केवल इमेज रहेगा तो उसके भी स्पैम में चांसेस के बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ईमेल डिजाइन करें, सब्जेक्ट लाइन मीनिंगफुल हो, ऑफर, डिस्काउंट्स, इस वर्ड्स का केयरफुल यूज करें। जब आप बॉडी कंटेंट डिजाइन करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उसमें एक अनसब्सक्रिप्शन लिंक फुटर पे जरूर रहे, या आप उसको टॉप पे भी रख सकते हैं या फुटर पे भी रख सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें कि जब आप ईमेल डिजाइन करें तो जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स है उसको यूज ज्यादा करें, क्योंकि वो हाईली ऑप्टिमाइज होते हैं इनबॉक्सिंग के लिए। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म पे जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, ईमेल टेम्पलेट्स, उसको अपने डिजाइन करने के लिए यूज करें। इससे आपके जब एक अच्छा कंटेंट डिजाइन होगा तो उसकी डिलीवरी की चांसेस काफी अच्छी होती है। एक और बात, आप रिपीट कंटेंट यूज ना करें। बार बार अगर आप सेम ईमेलर एक ही कंटेंट, एक ही इमेज बार बार ना भेजें। हर एक 2-3 सेंडिंग, 4 सेंडिंग के बाद उस कंटेंट को थोड़ा डीमोडिफाई करें, थोड़ा चेंज करें। कॉल टू एक्शन रखें अपने ईमेल डिजाइन में, और बहुत सिंपल डिजाइन रखें ताकि जब व्यूअर्स, ऑडियंस के पास जब पहुंचे, सब्सक्राइबर्स के पास जब आपकी ईमेल आए, उसको वो इजीली मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपने पढ़ सके। उनका अगर ओपन रेट और क्लिक रेट आपका अच्छा रहता है, इससे आपका डोमेन रेपुटेशन बढ़ता है और फ्यूचर भी आपके ईमेल्स इनबॉक्स में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और बात है, जब आप ईमेल कंटेंट डिजाइन करते हैं तो आप देयर आर फ्यू टूल्स इन द मार्केट जहां आप कंटेंट क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपने जो कंटेंट डिजाइन किया उसका स्कोर कितना है। 7 में से 10 में से 7 है, 8 है, 8 है तो बहुत अच्छा है, 2-3 है तो इसके स्पैम में चांसेस जाने के काफी ज्यादा हैं। तो इससे आपका आप इसको फिर से रीडिजाइन करके आप इसको श्योर कर सकते हैं कि ये एक अच्छे से इनबॉक्स में जाए। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें आते हैं, जब आपने ईमेल डिजाइन कर लिया तो आप अपनी टीम, जो छोटी सी ग्रुप ऑफ पीपल, 4 लोग 5 लोग अपने ऑफिस में, उसमें आप टेस्टिंग करें, रियल टाइम टेस्टिंग। आप पहला कैंपेन वो 5-6 लोगों को भेजें, देखें उनके इनबॉक्स में आया, उनके प्रोमो में आया, उनके स्पैम में आया, और फिर उसके अनुसार फिर से रिवर्क करें अपने डिजाइन पे। अगर उनके इनबॉक्स में आया विच इज गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। अगर नहीं आया देन अगेन यू चेक बैक कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है, लिंक में आ रहा है, कोई भी ब्रोकन लिंक तो नहीं है, कैपिटल लेटर में ज्यादा वर्ड्स यूज तो नहीं किए गए। इस तरह से इसको आप फाइन ट्यून फिर से करेंगे, तो फिर उसको आप दोबारा भेजेंगे तो इसके चांसेस इनबॉक्सिंग के काफी ज्यादा होते हैं। जो अगला पॉइंट है, आपने जो ईमेल प्लेटफॉर्म लिया है वो आपको जनरली डेडिकेटेड आईपी असाइन करते हैं। डेडिकेटेड आईपी से क्या होता है कि आपकी जो ईमेल की जो फायरिंग होती है, जो ब्लास्ट होता है, उसके लिए आपको आईपी असाइन कर दिया जाता है जो केवल आपके अकाउंट के लिए होता है। इसकी परफॉर्मेंस या इसका पुअर रेपुटेशन ये आपके डिपेंड करता है आपके सेंडिंग प्रैक्टिस पे। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कैंपेन के परफॉर्मेंस खराब है तो इसका रेपुटेशन खराब रहेगा। तो इंश्योर करें कि आप आईपी की रेपुटेशन की क्वालिटी चेक कर लें। देयर आर टूल्स वेयर यू कैन चेक योर आईपी रेपुटेशन, और फिर अगर इसकी आईपी रेपुटेशन 80-90% है तो ही इस आईपी को यूज करें अपने ईमेल सेंडिंग के लिए। अदरवाइज यू कैन रिक्वेस्ट योर ईएसपी, ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, टू चेंज द आईपी एंड गिव यू अ न्यू आईपी। अगर न्यू आईपी आप लेते हैं तो फिर ये वार्म अप के प्रोसेस में जाएगा। शुरुआत में 400-500 ईमेल्स पर डे जाएंगे, फिर आफ्टर 15 डेज फिर आप उसको 30-40,000 के आसपास रैंप अप कर सकते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जो पॉइंट है विच इज लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, इज फोकस ऑन ओपनर्स। जो आपकी मेल को ओपन कौन कर रहा है, ओपन रेट, क्लिक रेट, क्योंकि वो इंगेज्ड ऑडियंस है। इंगेज्ड ऑडियंस को अगर आप बार बार भेजते हैं तो उनका इंगेजमेंट थोड़ा बेहतर होता है, जिसके चांसेस हैं कि आपकी जो डोमेन रेपुटेशन है और आपकी जो आईपी रेपुटेशन है ये बढ़ता है, जिसके कारण डिलीवरी काफी अच्छी होती है। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ईमेल मार्केटिंग करते समय। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने न्यू प्रोडक्ट, न्यू ऑफरिंग के बारे में, न्यू डिस्काउंट्स के बारे में बताने के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव वे है, और इट्स अ रिलायबल मॉडल टू ग्रो योर बिजनेस। तो आप इसको केयरफुली यूज करें और इंश्योर करें कि आपका डोमेन ब्लैकिश ना हो किसी भी बैड प्रैक्टिसेस के कारण। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें और देखते रहिए CII न्यूज बिजनेस एडिशन। थैंक यू।